रहीम 16वें पारे में ये सूरत ताहा की आयत है। 61 नंबर से शुरू होती है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुली खुली ज़ाहिर तौर पर अपनी निशानियाँ देकर फ़िरौन की तरफ भेजा था, और जब फ़िरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम निशानियाँ लेकर पहुँचे तो उसने जो निशानियाँ देखी अल्लाह की तो उसने उनको झुटलाया और जादू कहा। उसके बाद उसने जादूगरों को तमाम जादूगरों को इकट्ठा किया, और इसी सब हालात का ये आयतें जो हैं ये आयत बयान करती हैं कि जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो सारे के सारे जादूगर आए और उन्होंने अपने अपने जादू को डाला, तो आज जो जादू का मकसद है, जो आज दुनिया में जिस कदर जादू फैला हुआ है, उससे अगर इंसान अपने यकीन को, इन आयात को पढ़कर अपने यकीन को पुख्ता करना चाहे तो उस जादू से, जो आज का जादू है, उससे बहुत हद तक उस फितने से निकल सकता है। जिस तरह से अल्लाह का हुक्म हुआ और जब मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में पहुँचे तो जिस वक्त कालू या मूसा इम्मा तुल्क़िया व इम्मा नकूना अव्वला मन क़ा, तो सारे के सारे जादूगर बोले, ए मूसा, सबसे पहले तुम अपना जादू डालते हो या हम अपना जादू डालें, या हमारे पास जो है वो हम डालें, या मूसा जो तुम लेकर आए हो वो तुम डालोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि कालू बल अलक़ू, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बल्कि तुम ही लोग डालो जो कि तुम्हें डालना है। फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्सा, और जब भी उन्होंने अपनी लाठियाँ और अपनी रस्सियाँ जो कि वो लेकर आए थे अपने जादू के बल पर, जो भी उनको बनाकर लाए थे, तो जब उन्होंने वो डाली हैं तो वो जादू के ज़ोर से उनके ख़्याल में जब देखा कि वो उनको दौड़ती हुई नज़र आ रही थी, और तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस चीज़ को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी थोड़ा सा खौफ दिल में हुआ, और फ़अौजसा मिन्हुम फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम जो थे अपने दिल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस बात से थोड़ा सा खौफ पाया और अल्लाह का हुक्म जब हुआ मूसा को कि क़ुलना ला तख़फ़, ए मूसा डरो नहीं, इन्नका अंतल आला, और बेशक तुम ही इन लोगों पर गालिब आओगे, तुम्हारा यकीन है अगर मुझ पर ए मूसा, तो वह अलक़ी माफ़ी अमीन का तलक़फ़ मा सनाओ, तो डाल दो जो कि तुम्हारे हदैने हाथ में, जो कुछ भी तुम पकड़े हुए हो। इन नमा सनाओ कैदो साहिरिन, और ये इनकी इन सब बनावटों को, इनके इन सब जादुओं को, ये तुम्हारा जो यकीन जो मेरा तुम्हारे पास है, जो मेरी निशानी है तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हारे हाथ में असा है, इसको डाल दो ए मूसा। और वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर का कभी भी भला नहीं होता, कहीं भी कुछ भी कर ले जादूगर का कभी भी कोई भला नहीं होता। जब अल्लाह का हुक्म हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, अगर तुम्हें यकीन है मेरी ज़ात पर तो जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है इनके जादू के आगे डाल दो। इसी तरह से अगर आज हम अपने यकीन को इन दुनिया के जादूगरों के, दुनिया में जो भी फितने फसाद हैं जादू के मुताल्लिक़, अगर हम अपने यकीन को पुख्ता कर लें और इस कुरान पर यकीन रख लें कि जब तक हमारे पास कुरान है तो कोई ना किसी कोई हमारे पर जादू कर सकता है और ना किसी का कोई जादू हमारे ऊपर काम आ सकता है। तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम अपने आप में कामयाब होंगे, क्योंकि यही कुरान हमसे कहता है, सूरह इनाम की आयत है, वहीं हम सस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अल्लाह की अगर मर्ज़ी नहीं है तो आपको कोई रत्ती भर ना आपकी कोई मुसीबत को घटा सकता है और ना ही कोई मुसीबत को बढ़ा सकता है, और ना ही कोई आपको खैर पहुंचा सकता है, और ना ही आपके खैर में ज़र्रा बराबर भी कोई कमी कर सकता है। इंसान को अगर जादू के ज़ोर से और जादू के शर से, जादू के फितने से निकलना है तो उसको अपना पुख्ता यकीन जो है वो अल्लाह की ज़ात पे करना होगा। और यही जादू जो है, इंसान ये भी ना समझे अपने आप में कि जिन्नात भी कुछ हैं। इसी तरह से ये आयत, ये कुरान जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का जिक्र करता है कि जिस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई थी और उनका जिस्म मुबारक जो था, उनका मुर्दा जिस्म एक लाठी के ज़रिए से टिका रहा, और कई दिनों तक जो थे जिन्नात जो थे वो आते रहे और उनके हुजूर में सलाम पेश करके और अपने अपने कामों पर जाते रहे, लेकिन उनको इस बात का कतई इल्म ना हुआ कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी रूह परवास कर गई। कई दिन तक वो अपने उसी डंडे पर टिके रहे, और जब अल्लाह का हुक्म हुआ है तो एक घुन जो उनके डंडे को अल्लाह के हुक्म से खा रहा था, जब उसने उस डंडे को खा लिया, और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जो था जब ज़मीन पे लुढ़क गया, डंडा जब उनका टूट गया घुन के खाने से, तो अल्लाह ही ने इस घुन को भेजा था कि जाओ और जिन्नातों को इस बात की खबर देकर आओ कि जिसको तुम अपना आका कहते हो और जिससे तुम अपने काम का मतलब इजाज़त लेकर के अपने दुनिया के काम कर रहे हो, वो तुम्हारा आका जो है तुमको कानो कान खबर भी नहीं है, और उसकी रूह जो है परवास कर गई है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास पहुँच चुके थे और जिन्नातों को इस बात की खबर भी नहीं थी। अगर इंसान अपने दिल में इस बात का यकीन करना चाहे कि कोई जादू नहीं है, तो आज दुनिया से 80% या 70% जो है जो दिलों में एक दूसरे के लिए जो बुराइयां पैदा हो गई हैं, जो इंसान डरता है इंसानों से, ऐसे डरता है जैसे कि अल्लाह से डरने का हुक्म है, तो काफ़ी हद तक इंसान जो है इस बुराई से और इस शैतान के शर से, इस शैतानी फितने से जो है वो निकल सकता है। और जादू सिर्फ़ एक फ़ितना है। इस बात को बार बार दलील के तौर पर पेश करना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, वो जादू सिर्फ़ एक फ़ितने के तौर पर हम इंसानों को बताया गया था कि जो
शैतान है वो इंसानों को इस रास्ते से भी पकड़ेगा और काफ़ी हद तक पकड़ लेगा, क्योंकि इंसानों के पास उस वक्त इस फितने से लड़ने के लिए कोई आयात नहीं थी। तो अल्लाह ने अपना एक पुख्ता चीज़ जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया था और अपनी निशानियाँ दी थी, आज ये कुरान हमारे लिए उसी तरह से अल्लाह की निशानी, अल्लाह का मौजज़ा है। और इस कुरान में जो 2 आयात हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये उसी तरह से ही हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए हैं कि पढ़ लो इन आयात को और दुनिया के हर फितने से निकल जाओ। चाहे कहीं भी तुम उठो और चाहे कहीं भी बैठो, बस ये देख करके बैठो तुम दीन के दायरे में हो, गंदी जगह पर और गलत जगह पर ना बैठो। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई कुछ तुम्हारी बुराई भी चाहता भी है तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की कोई बुराई का रत्ती बराबर भी कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अपने यकीन को मजबूत रखो अल्लाह के ऊपर और उसी तरह से अल्लाह की लाठी को मजबूत थामे रहो, जिस तरह से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था अल्लाह के मोजज़े को सख्त पकड़ने का। और अपने यकीन को उन्हीं सब फितनों के आगे उसी तरह से डालो कि तुम्हारा यकीन जो है सब पर गालिब आएगा। और यकीन तुम्हारा जब अल्लाह पर जितना मजबूत होगा उतना ही तुमको कामयाबी दुनिया और आखिरत में हासिल होगी। अल्लाह बेहतरी करने वाला है इंसानों के हक़ में, और बेशक अल्लाह जिसके हक़ में बेहतरी करना चाहता है ना तो कोई उसका रोकने वाला है। और अल्लाह ने जिसके लिए जो मुसीबत लिख दी है तो ना ही उस मुसीबत को कोई टालने वाला है। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने अमाल नामे को ख़राब कर सकता है। जो इंसान किसी पर जादू करवाने का सोचता है और जो जादू में यकीन रखता है कि फ़लाँ ने मेरे ऊपर करवा दिया, तो वो दोनों लोग बिल्कुल एक जैसे बराबर हैं। जिसने यकीन किया इस बात पर कि अल्लाह के अलावा भी दुनिया में कोई ऐसी शय है जो कि उसकी बुराई या भलाई कर सकती है, तो वो भी उसी के बराबर से खड़ा हुआ है। जो जिस तरह से जादू करवाने वाला गुनहगार है, उसी तरह से जादू में यकीन करने वाला भी गुनहगार है। तो अपने आप को गुनाहों से बचने के लिए हमें और आपको बार बार इसी कुरान को खोलना होगा और इसी कुरान से अपनी हिदायत का सामान निकालना होगा और अपनी आखिरत को इस दुनिया की ज़िंदगी से निकालना होगा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में ही इंसान की आखिरत छुपी हुई है और आखिरत सारी की सारी इंसान की नीयत में है और अल्लाह पर ईमान में है। और यही कुरान गवाही देता है कि जिसने भी अल्लाह का शरीक ठहराया है उसका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है। और आप अगर ये यकीन रखते हैं कि किसी का जादू आपके ऊपर चल सकता है, कोई आपके हक़ में भलाई या बुरा कर सकता है और भलाई भी आपकी हटा सकता है और बुराई आपके ऊपर मंसूब कर सकता है, बुराई आपके ऊपर डाल सकता है, कोई रत्ती भर भी आपका भला बुरा कर सकता है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने यकीन में जो है एक खलल पैदा कर लेते हैं और आपने अपने दिमाग में शिर्क को जगह दे दी है। और शिर्क करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए दुनिया में ज़िंदगी में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए और निकलिए इस दुनिया की ज़िंदगी से। ये सिर्फ़ एक दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ एक धोखा है और इस धोखे से हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने आखिरत के मोती चुनने हैं और यहाँ से अपनी रुखसती का इंतज़ाम करना है। इस दुनिया में दिल उन्हीं का लगता है जो कि आखिरत को पसंद नहीं करने वाले होते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में जिए उसी तरह से जिए उसी तरह से आप ज़िंदगी जिए दुनिया की जिस तरह से हमारे नबी ने बताया है और उन्हीं रास्तों पर चलकर जिए। नबी के रास्ते को पकड़िए। नबी करने से आपका कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। नबी के रास्ते की इत्तबा करने से आपको दुनिया और ज़िंदगी में, आखिरत में और दुनिया की ज़िंदगी में दोनों में कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह कीजिए। अल्लाह का ओहदा जो है नबी के ऊपर है। नबी को अल्लाह के ऊपर मत ले जाइए। बातें जो है बढ़ती ही चली जाएंगी और इंसान अपनी इस्लाह के लिए एक एक आयत कुरान की इंसान को जो है पूरा वजाहत करती है, खोल कर उसकी ज़िंदगी को खोल कर का आईना दिखाती है। यही कुरान है। ये समंदर से भी ज़्यादा गहरा है। इसमें मोती और मूंगे और ख़जाने अल्लाह के छुपे हुए हैं आखिरत के, जिनसे आप अपना आखिरत का घर को जो है सजा सकते हैं।